हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी 16 सोमवार व्रत पूर्ण रूप से कैसे करें। विधि, पूजा विधि, प्रसाद क्या चढ़ाए, क्या खाए क्या न खाए, उद्यापन कब करे, कैसे करे, व्रत खोलने की विधि, प्रसाद के कितने हिस्से करें, प्रसाद किस समय खाए, पूजा घर पर मंदिर में या सुबह सवेरे शाम कब पूजा करें। तो दोस्तों, आपको आज मैं 16 सोमवार व्रत की सारी विधि बताऊंगी। उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप एक बार 16 सोमवार व्रत जरूर धारण करें, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत रखने से हम भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करते हैं। अपने भक्तों को मनवांछित फल देने वाला यह व्रत दोस्तों हमें जरूर करना चाहिए। स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां कोई भी रख सकता है और अपनी इच्छा मनोकामना को भोलेनाथ से पूरा करवा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि 16 सोमवार का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए, इस व्रत को शुरू करना चाहिए, इसकी पूजा विधि या व्रत का नियम क्या है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि 16 सोमवार के व्रत में आप प्रसाद क्या क्या चढ़ा सकते हैं और इस व्रत में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए और किस चीज को खाकर को 16 सोमवार का व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा 16 सोमवार के से जुड़े कुछ सवालों का जवाब दूंगी, जैसे सोमवार के व्रत में उसके हिस्से कितने और कितने करने चाहिए। इसके अलावा लोगों का सवाल है कि 16 सोमवार की पूजा करनी चाहिए मंदिर में। बहुत से लोग उसे 16 सोमवार व्रत तो इन 4 महीनों में नामित किए। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत, यह 2 व्रतों को उद्यापन करना चाहिए या नहीं। ऐसा कई सवाल है जो आप लोगों के मन में उठते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत आपको तब शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस व्रत को सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ शीर्ष माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष से 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से स्टार्ट करेंगे तो यह सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का आखिरी महीना होता है और आप सावन में पड़ रहे पहले सोमवार इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत की जरूरी नियम क्या। दोस्तों, इस व्रत में नियम और संयम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप इस व्रत में को धारण करें। नीलम को 16 सोमवार तक धारण करने जैसे 16 सोमवार व्रत की पूजा का समय निश्चित होता है, वैसे तो इस प्रति पूरे प्रदेश में करना सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन किसी कारणवश आप 2 साल में पूरा न कर पाए या जॉब करते हैं तो आप ऐसी स्थिति में सुबह के समय पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर सोमवार में पूजा का समय एक ही होना चाहिए, बल्कि आपको तय करना है तब भी पूजा का टाइम से होनी चाहिए। यह चुनाव करते हैं तो आपको सोमवार तक सुबह के टाइम पूजा करनी चाहिए कि आप शाम को प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आपको 16 सोमवार का तक व्रत काल में ही पूजा करनी होगी। इसके अलावा व्रत के दिन और व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग करना होगा। साथ ही
ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दोस्तों, वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निराहार करना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो आप सुबह के समय पूजा करने के बाद फलाहार ले सकते हैं और शाम के समय इस व्रत में एक बार एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करना होता है और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के समय आपने जो भी खाया या पिया है उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आपने अपने सूर्य उदय होने के बाद यदि कुछ खा पी सकते हैं। इससे अलावा एक बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन बहुत ही वर्जित माना गया है। आप शाम को सिर्फ मीठा भोजन ही कर सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में दिन के समय में भोजन वर्जित होता है। आपको व्रत का फल नहीं मिलता। इसके अलावा व्रत को इस दिन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान व बुरा भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि 16 सोमवार जब भी आप रखें फलाहार करेंगे तो आप एक ही स्थान पर बैठकर भोजन ग्रहण करें। इधर उधर चलते फिरते आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें और जो प्रसाद भी ग्रहण करेंगे इसको भी ध्यान रखना है। 16 सोमवार तक प्रसन्न और पूजा के लिए जो भी नियम और समय होगा आपको वही 16 सोमवार तक मेंटेन करना होगा। जो भी प्रसाद आप पहले सोमवार को खाएंगे वही 16 सोमवार तक चढ़ाए। सेम क्वालिटी के साथ उसे बार बार आप चेंज नहीं कर सकते और जो भी डिसाइड करेंगे वही फल आपको हर सोमवार को चढ़ाना होगा। इसलिए ऐसा फल डिसाइड करें जो आपको हर मौसम में आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे केला, सेब आदि। फल की संख्या भी हर सोमवार को फिक्स रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है कि जिस दिन से आप पूजा व्रत स्टार्ट करेंगे उसी दिन से लेकर उद्यापन तक आप किसी दूसरे के घर का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। व्रत के दिन रात का अपना पूरा ध्यान शिव भक्ति में लगानी चाहिए। आप इस दिन शिव जी के कोई भी एक चीज चूज कर ले और उसी मंत्र का जप पूरे दिन करें। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय, मां मृत्युंजय मंत्र या शिव पुराण में वर्जित श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का वर्णित मंत्र का जप कर सकते हैं। आप हर सोमवार इसी मंत्र का जप करते चलिए। अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत की पूजन विधि क्या होनी चाहिए। दोस्तों, व्रत को सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल मिलाकर स्नान करें और प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफेद रंग भोलेनाथ का प्रिय रंग। कुंवारी लड़कियां सफेद रंग के कपड़े पहने, लेकिन विवाहित महिलाएं सफेद रंग में कोई रंगीला या ऐसे कपड़े पहने, क्योंकि विवाहित महिलाओं को पूरा सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। या आप इसके अलावा कोई भी हल्के रंग के कपड़े या लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती है। बस ध्यान रखना है कि भूलकर भी काले, नीले, भूरे रंग के कपड़े ना पहने। इसके बाद आप एक लोटा जल ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। फिर आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले और आप सफेद आसन पर बैठ जाए। इस व्रत का संकल्प ले। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत ले
और भगवान शिव के समक्ष अब 16 सोमवार व्रत को करने का संकल्प ले। और इसी के साथ आप यह भी डिसाइड कर ले कि आप यह व्रत निर्जला या फलाहार करेंगे, और आप अपना प्रसाद भी डिसाइड कर ले, या चूरमा, खीर, दूध, फल, जिससे भी आप यह व्रत रखना चाहते हैं उस चीज को आप संकल्प के साथ अवश्य ले। इसके बाद जो मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप यह व्रत रखना चाहते हैं उसको भी संकल्प में भोलेनाथ अवश्य पूरा करे। मनोकामना बोलते हुए आपके हाथ में जो फूल, जल, अक्षत उसे भगवान शिव के सामने छोड़ दे। अब हम भगवान शिव, माता पार्वती जी और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप पूरा दिन अन्न जल ग्रहण करें, और यदि आप फलाहारी व्रत हो तो आप सुबह की पूजा के बाद जल, दूध, चाय, फल आदि खा सकते हैं। और जब शाम की पूजा के लिए आप प्रसाद तैयार कर ले। ध्यान रहे कि 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करना सर्वोत्तम माना जाता है। अब आप शाम की पूजा या तो घर पर करें या फिर शिव मंदिर पर अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप यह पूछते हैं कि घर पर करें, अन्यथा हो सके तो आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करें। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान कराएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव जी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। अब सफेद फूल, आपका फूल, धतूरा, बेलपत्र, भांग, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाई। इसके बाद धूप दीप जलाए और भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को फल आदि चढ़ाए, भोग लगाए। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूरा भून कर तैयार कर ले, चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। इस प्रसाद को ही मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रसन्न व्रत शुरू कर रहे हैं तो उस प्रसाद का होना अवश्य है और उसकी क्वालिटी भी फिक्स होनी चाहिए। आप इस प्रसाद के साथ कोई भी एक फल का भी चुनाव कर सकते हैं, पर उसे ध्यान रखें कि जो फल आपको हर माह मिल सके, हर सोमवार को मिल जाए, वही फल ले और उसकी भी मात्रा सेम होनी चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। और इस पर्यंत के आपको 3 हिस्से करने हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। एक तो भगवान शिव को चढ़ाना है, दूसरा हिस्सा पूजा के बाद घर परिवार या लोगों में बांटना है, बच्चों में बांटना है, और तीसरा हिस्सा आपको स्वयं पूजा करने के बाद ग्रहण करना है। और जो शिव जी का प्रसाद चढ़ाया जाता है वह पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या फिर गाय को खिला दे। यह यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो एक हिस्सा ब्राह्मण को दे, या घर पर कर रहे हैं तो वह हिस्सा गाय को खिला दे, और दूसरा हिस्सा प्रसाद के रूप में घर परिवार के लोगों में बांट दे, और तीसरा हिस्सा आप स्वयं देखेंगे। अब आप ही बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप करें। आप हो सके तो रुद्राक्ष की माला ले जप करें। इसके बाद 16 सोमवार व्रत की कथा वस्तु पढ़े, धूप दीप जलाकर शिव जी की आरती करें, पूजा को संपन्न करें। इसके बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद बांटे, और तीसरा हिस्सा है वह आप अपने सबसे पहले स्वयं ग्रहण करें। इसके बाद कुछ आप भोजन ग्रहण करेंगे। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाएं, उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। ध्यान रखें कि भोजन में आपको नमक नहीं खाना है, सिर्फ मीठा भोजन ही करना है। और अगर हो सके तो हर सोमवार को आप एक विवाहित जोड़े को भोजन अवश्य कराए, या कुछ ना कुछ तो अवश्य दे। चलिए जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन में सोमवार के दिन
करना चाहिए। हो सके तो पंडित जी से विधि पूर्वक उद्यापन करवा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उसी समय करना चाहिए जिस समय आपने हर सोमवार की विधिवत पूजा की है, तो भोग लगाया है और कथा सुनी हो। आप लोग 5.25 किलो प्रसाद अवश्य करें। एक हिस्सा ब्राह्मण को और दूसरा घर परिवार के लोगों को बांट दे। दोस्तों, उद्यापन में हवन भी जरूर करें। आप चाहे तो पंडित जी से करवाएं कि आप घर पर छोटा सा हवन करें। 11, 21, 51 या 108 मंत्रों का जप करते हुए उसकी व्यक्ति उद्यापन करें। इसके बाद सफेद चीजों का दान करें। आप इस दिन ब्राह्मण को सीधा से निकलवा ले। आप इस दिन चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, दूध, बाती, शांति और फल के साथ कुछ पैसे का अवश्य दान करें। दोस्तों, उद्यापन के बाद इस दिन 16 विवाहित जोड़ों को भोजन करवाना चाहिए। अगर 16 विवाहित जोड़ों को भोजन खिलाना असंभव न हो तो कम से कम उद्यापन के बाद एक ब्राह्मण के जोड़े को भोजन जरूर कराए। उन्हें दान दक्षिणा देकर और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का यह व्रत पूर्ण होता है और भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में कि जैसे प्रसाद को कैसे बांटे, प्रसाद को किस समय खाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रसाद में आप दूध, केला, चूरमा, लड्डू भी ले सकते हैं। बांटते समय ध्यान दे आपको यह रखना है कि जो भी प्रसाद ले घर का बना होना चाहिए। अब मार्केटिंग से बनी हुई मिठाई का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा प्रसाद में आप जो भी डिसाइड करें उसके 3 हिस्से होंगे। इस साल शिवजी का दूसरा घर परिवार या लोगों में बांटने के लिए तीसरा हिस्सा स्वयं का ध्यान रख के जो स्वयं का हिस्सा है तो आप किसी को भी नहीं देंगे। इससे वह पूरा होगा। इसलिए प्रति भिक्षुओं को क्वालिटी रखे जितना कि आप खा सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना। व्रत में नमकीन नहीं होना चाहिए। हमेशा मीठा ही प्रसाद का चुनाव करें। चलिए अब जानते हैं कि पूजा कब करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो 16 सोमवार की प्रदोष में पूजा करना उत्तम होता है, लेकिन जो लोग होते हैं उनके पास प्रदेश में इस समय नहीं होता। इसलिए जो लोग जॉब करते हैं या कोई इमरजेंसी है, ऐसे में आप सुबह पूजा कर सकते हैं। आपके पास जैसा समय हो आप वैसा कर सकते हैं। आप सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं। आप सुबह प्रसाद का भोग लगा सकते हैं और 16 सोमवार व्रत की कथा भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको सुबह के समय प्रसाद ग्रहण करना अवश्य है। प्रदोष काल की पूजा के बाद ही ग्रहण करने के बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। दोस्तों, यह व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक नहीं चलता, इसलिए उत्तर प्रदेश की पूजा न हो जाए तब तक अन्न का सेवन न करें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं कि आपको मंदिर में करनी चाहिए या घर पर। यह शिव मंदिर में ही करनी चाहिए क्योंकि इस शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। यदि आपके पास घर पर शिवलिंग है तो आप यह पूजा घर पर भी कर सकते हैं। आप घर पर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि 4 महीनों तक नॉनवेज का सेवन करना है या नहीं। तो दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल यह होता है कि क्या 16 सोमवार नॉनवेज का सेवन करें या नहीं। तो आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रविवार के दिन और सोमवार के दिन नॉनवेज का त्याग करना चाहिए। अगर हो सके तो आप 16 सोमवार का नॉनवेज का सेवन न करें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप रविवार के दिन और सोमवार के दिन उसका सेवन कदापि न करिए।
चलिए अब जानते हैं कि आखिर महिलाएं पीरियड से होती है तो उन्हें 16 सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, इस व्रत को काउंट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों 16 सोमवार का व्रत इतना लंबा होता है कि अक्सर महिलाएं पीरियड से हो जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि 16 सोमवार का व्रत लगातार किया जाता है, ये पीरियड्स होते हुए भी। इसलिए यदि आपको किसी भी सोमवार को पीरियड्स आ जाए तो आप उस दिन व्रत जरूर रखें, लेकिन आप पूजा न छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें यदि आपको पूजा न करें, और इस बात का ध्यान रखें यदि आपको उद्यापन वाले दिन पीरियड आता है तो बेहतर यही होगा कि आप उद्यापन में 16 सोमवार की जगह 18वें सोमवार को उद्यापन करें, क्योंकि उद्यापन की पूजा में आपका शामिल होना जरूरी है। इसी तरह यदि आपको पहले सोमवार को पीरियड्स आ जाते हैं तो आप उस दिन से व्रत शुरू ना करें, तो आप अगले मंडे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले व्रत में व्रत का संकल्प लेना भी जरूरी होता है। इसलिए आप नेक्स्ट मंडे में व्रत स्टार्ट करें, यही सही है। और सही बात यह है कि जिस व्रत में आपको पीरियड्स होता है उसकी गिनती कराई जाए या नहीं। तो आपको बता दें कि दोस्तों बहुत से लोग व्रत को काउंट करते हैं कि हमने पीरियड्स में भी व्रत किया था, वही कुछ लोग पीरियड्स के व्रत को काउंट नहीं करते हैं कि हमने स्वयं पूजा नहीं की, इसलिए इस व्रत को काउंट न करें। दोस्तों बिना पूजा के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप परिवार में जैसा नियम होता है आप ऐसा करें, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप पीरियड्स के व्रत को काउंट ना करें। आप इस दिन व्रत रखें लेकिन पूजा न करें, और 3 इससे है प्रसाद का वह भी नहीं चढ़ेगा, और उस प्रसाद को भी आप ग्रहण नहीं करेंगे, और ना ही 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ेंगे। ऐसे में आप इस व्रत में पूजा नहीं करेंगे, ना ही प्रसाद करेंगे, ना ही कथा सुनेंगे, तो ऐसे में इस व्रत को काउंट करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है आप पीरियड्स के व्रत को म्यूट ना करें। प्रॉब्लम व्रत रखकर 16 सोमवार के व्रत को कमेंट करें। तो दोस्तों यदि आप 16 सोमवार व्रत से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।